गढ़ कालिका मंदिर उज्जैन। कालजयी कवि कालिदास गढ़ कालिका देवी के उपासक थे। कालिदास के संबंध में मानता है कि जब से वे इस मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे तभी से उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण होने लगा। सामने आप दीप स्तंभ देख रहे हैं। ऐसे दीप स्तंभ आपको उज्जैन के हर मंदिर में दिखाई देंगे। यहाँ प्रत्येक वर्ष कालिदास समारोह के आयोजन के पूर्व माँ कालिका की आराधना की जाती है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। वैसे तो गढ़ कालिका का मंदिर शक्तिपीठ में शामिल नहीं है, किंतु उज्जैन क्षेत्र में मां हरसिद्धि शक्तिपीठ होने के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के औष्ठ गिरे। लिंग पुराण में कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका अपने भोजन की तलाश में निकली हुई थी और उन्होंने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान जी ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी डरकर भागी। उस समय अंश गलित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात है। कालिदास के संबंध में एक कहानी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। विद्योत्मा से शादी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान विद्योत्मा से साथ साथ में हार गए। इसलिए कुछ विद्वान ने मिलकर अपनी हार का बदला लेने के लिए कालिदास का साथ साथ उस राजकुमारी से कराया। कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे, क्योंकि जब सारे विद्वान मिलकर एक अज्ञानी मूर्ख की तलाश कर रहे थे तब उन्हें कालिदास दिखाई दिए, जो जिस पेड़ की टहनी काट रहे थे उसी पर वो बैठे थे। तब सभी को लगा इससे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तब कालिदास को वो राजकुमारी के पास ले गए और बोले कि कालिदास, हम लोगों के गुरु महाराज हैं जो आज मौन व्रत के हुए हैं, आप इनसे मौन शब्दों में साथ साथ कर सकती हैं। जब विद्योत्मा कालिदास से मौन शब्दावली में इशारों से प्रश्न पूछती तो उसका जवाब भी कालिदास सांकेतिक भाषा में देते, जिसको वहाँ पर उपस्थित सारे विद्वान उस प्रश्न के जवाब को सही तर्क देते हुए विद्योत्मा को समझा देते। विद्योत्मा ने कालिदास से एक प्रश्न सांकेतिक भाषा में पूछा। कालिदास को खाली हथेली दिखाई, जिसके कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रही है। इस प्रश्न के जवाब ने कालिदास ने मुट्ठी को बंद करके गुस्सा दिखाया, जिससे विद्युत्मा समझ बैठी कि कालिदास के इशारों से पता चलता है कि पांचों इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी मन के द्वार संचालित होती हैं। इस जवाब से प्रभावित होकर विद्योत्मा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गई और फिर शादी कर ली। कुछ दिनों के बाद विद्योत्मा को पता चला कि कालिदास एक मंदबुद्धि और मूर्ख इंसान है। तब विद्योत्मा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते तब तक घर वापस नहीं आना। कालिदास ने पत्नी से अपमानित होने के बाद यह ठान लिया कि जब तक वह एक ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते तब तक वह घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया और माँ काली के उपासक बन गए और माँ काली के आशीर्वाद से एक परम ज्ञानी पंडित और साहित्य के विद्वान बन गए। उसके बाद वह घर लौट आए। जब वह घर पहुंचकर पत्नी को आवाज़ लगाई तो राजकुमारी को पता चल गया कि कोई परम ज्ञानी मेरे द्वार पर आ गया है। तो यही वह गढ़ कालिका मंदिर है जहाँ पर कालिदास ने अपनी तपस्या का स्थान बनाया था। यहीं से परम ज्ञानी बने थे और कहीं कहीं ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि यहीं पर उन्होंने माँ गढ़ कालिका के सामने अपनी जीभ काट कर समर्पित कर दी थी। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये स्थान आज भी बहुत शांत है और यहाँ पर तांत्रिक लोग तंत्र क्रियाओं के लिए आते हैं। तो आप भी इस स्थान पर एक बार जरूर आएँ। गढ़ कालिका मंदिर की जो मूर्ति है वो काल भैरव से मिलती जुलती मूर्ति है। आप देखेंगे कि गढ़ कालिका मंदिर की मूर्ति और काल भैरव मंदिर की मूर्ति में कुछ समानताएं सी दिखाई देती हैं। और हालांकि ये जो स्थान है वो एकांत में है, शहर के बाहर है। आप ऑटो द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। तो साथियों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। भर्तृहरि की गुफाओं के आप दर्शन करेंगे अगले वीडियो में। तो नमस्कार, जय सीताराम।